आज कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठन हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर आज हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के मांड्या की ये सड़कें हैं जहां गणेश प्रतिमा के साथ में आपको हिंदूवादी संगठन यहां हजारों की तादाद में दिख रहे होंगे। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी ये संगठन यहां प्रदर्शन कर रहा है और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। लेकिन ये प्रदर्शन हुआ क्यों, अब आप ये जान लीजिए। दरअसल गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार की रात जब ये गणेश प्रतिमा की जो रैली है विसर्जन के लिए जा रही थी, एक मस्जिद के सामने से गुजरती है, तब जमकर पत्थरबाजी कर दी जाती है इस जुलूस पर। प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। देर रात ही दोनों ही पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष और जिन लोगों ने पथराव किया, दूसरे समुदाय के लोग, उन दोनों के बीच में झड़प होती है और ये सब कुछ होता है पुलिस की मौजूदगी के बीच में, जिसके बाद तनाव को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। दोनों ही समुदायों को अलग थलग किया जाता है। लेकिन उसके बाद आज हजारों की तादाद में हिंदू संगठन हाथों में भगवा झंडा लेकर कर्नाटक के मांड्या की सड़कों पर आवाज उठाते हुए एक बार फिर से गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के निकले। और आवाज ये उठाई गई कि आखिरकार कब तक हिंदुओं के त्योहारों के रंग में भंग डालने की कोशिश की जाएगी। ये वो कौन लोग हैं, जब भी रैली, कोई भी इस तरीके से त्योहार को लेकर कोई रैला निकलता है या फिर विसर्जन के लिए मूर्ति निकलती है, तब मस्जिद के सामने से अगर गुजरती है तो वो कौन लोग हैं जो मस्जिद के ऊपर पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं और हिंदुओं को त्योहारों में विघ्न डालने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और ये मांड्या में पहली बार नहीं हुआ है। 24 अगस्त 2024 में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान ही पिछले साल भी इसी तरीके से मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। और देश के अलग अलग इलाकों में देखा गया है कि जब भी, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, गणेश मूर्ति का विसर्जन हो या फिर कोई रैली निकल रही हो, हनुमान जी की जयंती हो, उसमें कोई रैली निकल रही हो, तो जरूर किसी भी मस्जिद के सामने से या किसी ऐसे इलाके से जो दूसरे समुदाय से जुड़ा है, जब भी वो रैली निकलती है तो इसी तरीके की पत्थरबाजी सामने आती है, जिसके लिए आज हिंदुओं ने सबसे बड़ा प्रदर्शन अभी तक का देखा गया, जो कर्नाटक की मांड्या की सड़कों पर उतरा। और ये सवाल उठाए गए कि ये लोग कौन हैं, ये कौन से मानसिकता के लोग हैं और क्यों इस तरीके की पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस की मौजूदगी रही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना है कि देश में जब भी इस तरीके की कोई यात्रा निकलती है तो हमेशा ये खबरें क्यों सामने आती हैं कि पत्थरबाजी की गई, मूर्ति को तोड़ा गया, लोगों के साथ में मारपीट की गई, अनर्गल बयानबाजी की गई, नारेबाजी यहाँ की गई। ये सवाल आखिरकार क्यों उठते हैं और जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है तभी अराजक तत्व एक्टिव क्यों होते हैं? तो कर्नाटक में इस सोच और इस विचारधारा के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हिंदुओं के त्योहार भी सकुशलता के साथ में पूरे होने चाहिए। ये मांग इन हिंदूवादी संगठनों ने उठाई है और इसी को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन कर्नाटक की मांड्या की सड़कों पर देखा गया है, जो कि सफल रहा। मूर्ति विसर्जन किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन से अपील है कि जरूर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए और अहम जानकारियों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।